पेरेंट किन चीज़ों का ध्यान रखें इंस्टीट्यूट सिलेक्शन से पहले? तो लास्ट 2-3 साल में स्पेशली पोस्ट कोविड एक मैंने डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा है। पेरेंट्स अब जब एडमिशन के लिए आते हैं दे मेनली टॉक अबाउट द फीस, कि आपके यहाँ फ़ीस क्या है, डिस्काउंट कितना मिलेगा, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, या एक्स इंस्टीट्यूट इतना चार्ज कर रहा है तो आप कितना चार्ज करेंगे। उनका सारा का सारा फोकस ही फ़ीस पे रहता है। इसका मेन रीज़न ये है, पोस्ट कोविड बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए चंडीगढ़ में। हर कोई उस टाइप से क्वालिटी दे नहीं पाता एंड वो पेरेंट्स को मेनली फ़ीस से ही अट्रैक्ट करते हैं, कम फीस दे के अट्रैक्ट करते हैं। और पेरेंट्स का फिर माइंडसेट भी आजकल वही बन गया है। ये नहीं कहूँगा हर पेरेंट का माइंडसेट वही है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स का माइंडसेट वही बन गया है कि जहाँ कम फीस है वहाँ एडमिशन करा देते हैं। सारे इंस्टीट्यूट्स तो एक जैसे ही होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या देखना चाहिए डिसाइड करने से पहले कि किस इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को एडमिशन कराना है। बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन फीस एट ऑल। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस इंस्टीट्यूट में जिसमें आप जा रहे हैं वहाँ पे आपके बच्चे जिस बैच में जाते हैं उस बैच के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर्स कौन हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका पास्ट रिजल्ट क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। हो सके तो स्टूडेंट्स फैटर्निटी में उनका फीडबैक पता कीजिए, उनके जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कीजिए, कोई एक्स स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कीजिए, वो उनसे फीडबैक लीजिए। टाइमली सिलेबस का कंप्लीशन होता है कि नहीं होता, कितना टाइम रिवीजन को मिलेगा। एटलीस्ट आइडियली 2-3 मंथ्स, 3 मंथ्स तो इनफैक्ट मिलने चाहिए बिफोर जेई मेंस 1। 3 महीने का टाइम मिलना चाहिए 11-12 रिवाइज करने के लिए बच्चे को। टेस्टिंग शेड्यूल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए रेदर देन द फीस। जो पेरेंट्स इनफैक्ट फीस से डिसाइड करते हैं वो इनफैक्ट एंड अप पेइंग मोर बिकॉज गलत जगह पहुंच गए, कुछ बच्चे को कुछ दिक्कत आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप फिर कोचिंग बदलेंगे, इंस्टीट्यूट चेंज करेंगे, फिर दोबारा फीस देंगे and you eventually end up paying more and wasting crucial time during these 2 years। तो मैं पेरेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा, आप फीस को बिल्कुल लास्ट क्राइटेरिया रखिए। और अगर मैं सिर्फ मॉनेटरी के बेनिफिट के हिसाब से आप सोचते हैं, अगर आप यहाँ 40-50 हज़ार रुपये बचा भी लेते हैं, लॉन्ग रन में ये आपको 30-40-50 लाख का नुकसान ही देगा। वो मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। अगर एक बच्चा आपका IIT जाता है और एक नॉन या IIT नहीं जाता या अच्छे इंस्टीट्यूट में जाता है, लेट्स से IIT NIT में कहीं जाता है और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाता है, तो उसकी फ़ीस में ही 3-4 साल में 4-5 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा, इफ़ नॉट मोर। एंड जब पोस्ट कॉलेज जो प्लेसमेंट लगेगी उसमें भी 10-15 लाख का फ़र्क हो सकता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम ये जो फ़र्क होगा ये बहुत करोड़ों में पहुँच जाएगा इनफैक्ट। सो इसलिए आप यहाँ पे 40-50 हज़ार का फ़ीस का मस्त इतना सोचिए, रेदर देन फोकस ऑन द क्वालिटी जो बच्चे को मिल रही है, टीचर्स जो बच्चे को मिल रहे हैं। अनलेस अनटिल आपके लिए फाइनेंशियली कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, जस्ट डोंट मेक इट अ क्राइटेरिया। फीस का आप सोचेंगे यू विल एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। ट्रिग्या एडवेंचर से रजत सर, जिनका 15-16 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, IITN है, IIT रुड़की से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली हुई है और पिछले 4 साल से वो अपना एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, ट्रिग्या एडवेंचर।